बादाज़ाली का ज़लीम, सच्ची बात है। वलीद बिन मुगीरा, मसला ये है, कसूर तेरा नहीं, कसूर तेरे नुतफे का ही है। तो इन जो करेगा वो हुजूर की हरामी होगा। ये मैं नहीं, ये कुरान कह रहा है। हाँ, तो ये सीधे सच्चे लोगों को गुमराह किया जाता नहीं। मैं कहता हूँ आज भी जन्नत में जाना इमाम अहमद रजा का दामन था। इमाम अहमद रजा का दामन था। मुझे तकलीफ होती है, अशरफ भाई कई जगह जाना हुआ, जुलूस भी चल रहे हैं, झंडे भी लग रहे हैं, बंदा कहता जी मैं तो सबको सही मानता हूँ। क्यों? कि बस अपनी इबादत से मतलब अल्लाह 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 रसूल करते रहो, बाकी इनके झगड़ों में मत पड़ो। मैंने कहा मान जा, मसला के इमाम आजम छोड़ गया ना तो कुत्ता खाना पड़ेगा। मसला के इमाम आजम छोड़ बैठा तो कुत्ता खाना पड़ेगा, और मसला के आला हजरत छोड़ बैठा तो कौवा खाना पड़ेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये सच्ची बात है। और एक बात बता दूं, मैं, ये मेरा तजर्बा है, मैं हिंदुस्तान का शायद कोई ऐसा कोना नहीं जहां तक मैं नहीं गया। मैंने देखा जिन खानकाहों में सरासा भी नरमी आई है वो बदअकीदा हो के ही रुके। कई खानकाहें गिना सकता हूं जिनके बाप दादा ऐसे वली थे, हाथ उठाते तो बादल बरस जाते थे, निगाहें डालते तो तकदीर बदल देते थे। लेकिन आज नस्लें देखो 24 नंबर ही हुई बैठी है। वजह क्या है? कहा नहीं नहीं, हम अहमद रजा को नहीं मानेंगे, हम खुद पावर वाले हैं। मदीने से आवाज आई इंडिया में रहना पड़ेगा तो अहमद रजा को मानना पड़ेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद। यहाँ पे गौसे पाक के चाहने वाले, सारे गौसे पाक के चाहने वाले हैं कि नहीं? जरा कह दें या गौस, इतनी जोर से तो कहो जो बदमजहब का पित्ता पानी हो जाए। क्या बात है। मेरा तो अपनी मिजाज है, मैं कहता हूँ मुनाजरे का दौर नहीं है। अब तो मामला यह है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या बात है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुनाजरे हमारे बड़ों ने बहुत कर लिए, अब ना माने तो सीधा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझ गए ना क्या करना है? हाँ, एक बार में मजा ऐसा आना चाहिए कि आवाज बरेली तक जाए। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक ने क्या कहा था? कदम ही हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली है, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। सबने गर्दनें झुकाई, और मेरे गरीब नवाज ने तो इतनी झुका दी, इतनी झुका दी कि जमीन तक पेशानी पहुंच गई। वो क्या कहा था? बल अला आईनी वरासी। आप गर्दन की बात कर रहे हो, आपका कदम तो मोइनुद्दीन की आंख और सर पर भी आए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अगली बात कही, आवाज आई या मोइनुद्दीन जालतू का सुल्तान अल हिंद। सुभान अल्लाह। चल जा, हमने तुझे हिंदुस्तान का बादशाह बना डाला है। ये आवाज कहां से आई? बगदाद से। एक और उजड़े था वली, उसने जब सुना ना गौसे पाक की आवाज जब पहुंची, मेरा ये कदम हर वली गर्दन पे, उन्होंने कहा जी मेरी पे नहीं है, मैं तो खुद पहुंचा हुआ हूं। यही कहते ना, हमें क्या जरूरत आला था कि हम खुद पहुंचे हुए, वो भी बड़ा पहुंचा हुआ था। उसने कहा नहीं मुझे जरूरत नहीं, मैं तो पहुंचा हुआ हूं। गौसे पाक ने फरमाया जिसकी गर्दन पे मेरा पैर नहीं, उसकी गर्दन पे सूअर का पैर। ये आपने कह दिया। मुरीदों के बीच में बैठे थे, मुरीदों ने गौसे पाक को बोलता तो सुना, लेकिन इसको नहीं सुना था। ये अपने मुरीदों के साथ मस्त था। ये हज के लिए जब चलाना निकल के जा रहा था, एक ईसाई लड़की ना खिंजीर चरा रही थी। खिंजीर समझ रहे हैं ना? हमारी कौम बड़ी अच्छी है, ये कहते थे अगर खिंजीर कह दो 40 दिन जबान पाक नहीं होती है। और देवबंदी के गिलास में पानी पी लेता, फिर वो पता वो कैसे पाक हो जाता है यार। मसला ही समझ में बन नहीं आता। जो होता नहीं वो कहते थे, जो कहते वो होता नहीं। हाँ, ये भी मसला बड़ा अजीब है कि 40 दिन तुम जबान पाक नहीं होती। घर की शरीयत है। एक बच्चा कहने लगा था देवबंदी अगर पानी पी जाए बर्तन कैसे पाक होगा? मैंने कहा बेटे मुझे इतना पता है, कुत्ता मुंह डाल दे 7 बार धो दो तो बिल्कुल साफ हो जाता, अब आप ही मुंह डाल दे तो बर्तन फेंक नहीं पड़ जाता। क्या बात है, बेशक बेशक, हक है हक है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद हजरत जी। वाह वाह वाह, बहुत माशाअल्लाह। मैंने कहा भाई कुत्ते का तो पता है, इसका पता नहीं। तो बच्चों ने क्या काम किया, जब मेहमान आते ना बन के, वहां भी घर वाले चाय देते, बच्चे उठाते कप डाल के सीधे कूड़ेदान पे आ जाते। अब्बा कहता क्यों फेंका, पिलाई क्यों? अब्बा कहने लगे ऐसे तो सारे सामान ही बिक जाएंगे धीरे धीरे।
तो फिर बाप कहने लगे बेटे देख अब नहीं पिलाएंगे मगर फेंकना मत। ये मैं उस जगह की बात है जहां मैंने पढ़ाया है। ऐसे पक्के सुन्नी बच्चे हो गए थे, देवबंदी आता खाट उल्टी कर देते बैठने से पहले और सीधी कहते थे जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। वाह 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 सुभान अल्लाह। लोग कहते थे भाई दावत भी देने उस गांव में मत जाना, बड़ी बेइज्जती की जाती है। मैंने कहा यहां तो कुछ भी नहीं, मर के देख कितनी जिल्लत उठाएगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। तो उसने क्या कहा कि मेरी गर्दन पे नहीं गौसे पाक का पैर। बिलाल भाई, अशरफ भाई, तो गौसे पाक ने फरमाया जिसकी गर्दन पे मेरा पैर नहीं उसकी गर्दन पे सुअर का पैर। ये आज के लिए चले मुरीदों के साथ। वो ईसाई लड़की बड़ी हसीन थी, वो खिंजीर चरा रही थी, ये उसे देख के दिल दे बैठे, मुरीदों के साथ वहीं टिक गए। कुछ लोगों की अकीदत बड़ी अंधी होती है, पीर नंगा हो जाए तो कहते नहीं जी हरम में है। तू भी तो देख अल्लाह के बंदे भाई किसके हाथ में हाथ दे रहा है। हाँ, एक तो मुझसे कहने लगा बड़े पहुंचे हुए, मैंने कहा क्या मसला, कहने लगे कपड़े ही न रखते बदन पे। तो मैंने कहा शर्म आनी चाहिए यार, कपड़े ही नहीं रखता इतना पहुंच गया वो। कहने लगे हाँ। मैंने कहा यार हैरत है, हमारी कौम इतनी अंधी होगी, जिसे नंगा देखा हाथ पैर के जोड़ के पीछे पड़ गई, और जिसे ऐसा रसूल मिला हो जिसने माँ की गोद से कब्र तक का सलीका दिया हो, वो कौम नंगों के पीछे पड़ेगी, हमने सोचा भी नहीं था। हाँ, मेरा पीर, वो बैठा वो पीरों के भी ड्रामे हो रहे हैं आजकल। वो बैठ कर मुरीद कह रहे हजरत क्या मसला, कहने लगे हरम में कुत्ता घुस गया था, वहां बैठे बैठे मार रहे। और भी औरतें भी कभी कभी बड़ी अक्लमंद होती है, उन्होंने कहा बड़ा पहुंचा हुआ, क्या हाँ मेरा पीर बहुत पहुंचा हुआ, क्या कई दिन से यहाँ से गया ही नहीं, इतना पहुंचा हुआ, तमाम चारपाई तोड़ डाली। तो उसे भी रोटी हलाल करनी थी, रोटी हलाल करनी थी, उसने भी कहा बड़ा पहुंचा हुआ। तो बीवी कहने लगी अच्छा। उनने हजरत चावल बनाए और अंडे बनाए, नीचे अंडे ऊपर से सादे चावल रख दिए, दस्तरखान पे लगा दिया, पीर साहब बैठे। वो कह रहे हजरत शुरू करो ना। हंस के बोले कुछ सब्जी नहीं बनाई, नहीं आई नहीं। वो बीवी से जाके बोला, कहने लगा मोहतरमा सब्जी नहीं दी क्या अभी लाई। वो डोंगा नहीं हाथ में झाड़ू लेके आई, कीन मार के बोली तुझे हरम का कुत्ता दिखाई दे गया, चावल के नीचे का अंडा दिखाई नहीं दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, ये बड़ा मसला चल रहा है। और बड़ा पीर वो जो सबसे ज्यादा उल्लू बना दे, जिसने नमाज को कह दी पीर ही नहीं, जिसने ज़कात को कह दी पीर ही नहीं। अबे पीर वो नहीं जो हरम का कुत्ता देखे, पीर वो होता है जो सामने बैठ के मुरीद का दिल देख लेता है। और उसी पीर को मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम कहा, सुभान अल्लाह। ऐसे पीर को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, और ऐसे अजीम शान पीर को अख्तर रजा ताज शरिया कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जा रहे हैं, अल्लाह करे ये फिर से वापस आ जाए। कह दो यार आमीन। आमीन कहते हुए भी डर लग रहा है कि ये तुम्हारे हिस्से का लंगर थोड़ी खा के बैठे, भाई अपना अपना है। वो हुजूर की चौखट है, यहाँ जिसे भी मिलना है अपने हिस्से का मिलना है, कम नहीं होना किसी का भी। तवज्जो है सारे लोगों की। पीर सोच समझ के पकड़ना। लोग कहते हैं यार बड़ा कड़वा बोलता है, ये पीरों को ऐसे कह देता। दर्द है यार, इस उम्मत को मेरे हुजूर ने बड़ी मेहनत से बनाया। हाँ, इसके लिए रोए हुजूर गार में जाके, इतनी आसानी से इस उम्मत को तबाह तो नहीं होने देंगे। जिम्मेदारी है हमारी, जब खुदा ने बोलने की तौफीक बख्शी है ना, तो जबान कटे या बचे सच बोलना नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी मर्जी है, 4 टांगों वाला पीर पकड़ लो, 3 टांग वाला पकड़ लो, 2 वाला या 1 वाला, सब रोटी खाते हैं। घास तो कोई नहीं खाता ना, कोई खाता घास? सारे रोटी वाले हैं। तो फिर फैसला भी हम ही करना है ना, पीर कौन सा अच्छा है, कैसा अच्छा होगा पीर। एक कहने लगा जी तुम उनके मुरीद हो जिनकी कोई करामत नहीं। मैंने कहा होश में रह, किसकी बात कर रहा है? अल्लाह का शुक्र है मैं उनका मुरीद भी हूँ, उनका शागिर्द भी हूँ। सुभान अल्लाह। हाँ, मैं खाल उधेड़ना भी जानता हूँ और उसमें भूस भरना भी जानता हूँ। हाँ, मुझे दोनों काम आते हैं। करामत की बात करता, मेरे मुर्शिद की सबसे बड़ी करामत यह है जब तक जिंदा रहे हुजूर की इज्जतों पे पहरे देते रहे। हाँ, बेशक। इससे बड़ी करामत क्या लोग? मैंने देखा ये पीर है ना, आज फिर कहते भाई इश्तिहार छपवा दो हम आ रहे हैं। तुम क्या तोप हो? जब तक 8, 10, 50 इकट्ठे ना हो पीर का मूड ही नहीं बनता है।
पीर का मूड ही नहीं बनना भाई। तो 4 इधर खड़े हो, 3 उधर, नारे लगाओ तो फूल डालो, पता चले हम आए हैं। तेरी औकात क्या है? तू 4 लोग इकट्ठे करके कहता मैं आया हूँ, आ मेरे हुजूर की चौखट पे आ। एक औरत ने आके इशारा किया, हुजूर घर निकले, बाहर खड़े हो गए, बिना साए के खड़े रखे। धूप तपती हुई थी, औरत बात करती रखी, घंटों बात करती रखी। जब वापस गई खुद अपनी मर्जी से, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो पागल औरत है जिसे कोई मुंह नहीं लगाता, उससे आप बात कर रहे थे। मेरे आका ने फरमाया सहाबा, जिसे कोई मुंह नहीं लगाता उसे आमिना का लाल मुंह लगाया करता। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह, या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बता मैं यार तेरा अल्लाहु आला है अकबर। या मैं यार मेरे मुस्तफा का आला है? बुरा ना मानना, कड़वी सच्चाई है। मैं नहीं चाहता कोई किसी का वक्त ज़ाय करे, लेकिन मैंने अल्लाह की कसम अपनी आंखों से अपनी मुर्शिद की चौखट पे देखा है। हम बुखारी शरीफ पढ़ने जाते थे, लोग मिलने आते, ये नहीं पूछा सेठ है कि गरीब है। कहा जाता था हुजूर लोग मुसाफा करना चाहते हैं, फरमाते थे ठीक है जल्दी करा दो। मुसाफा होता, कहते लोग गए, कहा नहीं खड़े हैं। फरमाया करते थे यहाँ कोई कश्मीर है? ये फरमाया करते थे गुस्से में, यहाँ कोई कश्मीर है? आबाद है जो यहाँ खड़े होकर खूबसूरती देख रहे हो? फरमाया करते थे जाओ हलाल कमाओ, खुद भी खाना, अपने बच्चों को भी खिलाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। ये कहते थे हलाल कमाओ, खुद भी खाना, बच्चों को भी खिलाना। तुमने मुसाफे को कहा मैंने करा दिया, रह गई बात करामत की, तो सबसे बड़ी करामत मेरे ताज शरिया के जनाजे की भीड़ है। भीड़ करामत नहीं, करामत यह थी करोड़ों आए थे और किसी का किसी कांधे से पैर नहीं टकराया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। 20,000 के मेले में 4 मर जाते हैं, या करोड़ों के मेले में किसी को तकलीफ नहीं हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज के दरिया, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत भाई, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। उस भीड़ का आना कमाल नहीं था, उस भीड़ का जाना कमाल था। हाँ, अगर योगी जी आए, मोदी जी आए ना, तो 50-60 हज़ार के लिए हर चौक में पुलिस खड़ी होती है, फिर भी लोग जाम में फंसे रहते हैं। बताओ, मगर जब ताजुल शरिया के जनाजे में लोग आ रहे थे ना, जहां जाम का डर था ना, वहां कोई ना कोई ताजुल शरिया का दीवाना खड़ा हो जाता था। हैरत देखो, लोग वर्दी से गाड़ी नहीं रोक पाते, लेकिन ये ताजुल शरिया की टोपी लगाने वाला जिस गाड़ी वाले को हाथ देता था, हिम्मत नहीं थी 1 इंच आगे बढ़ाते। पता लग रहा था गुलाम ताजुल शरिया का है, इशारा बरेली से हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक और करामत पूछेगा, सबसे बड़ी करामत तो यह है, लोग किसी को देख के जीना हराम होता है, मेरे मुर्शिद का जनाजा देख के लोगों का मरना ही हराम हो गया, मरना भी हराम हो गया। अच्छा भाई, इतना मुश्किल हो गया मरना, जो चक्कर में थे ना ये जहां फिर घर की सरकार चलेगी, जनाजा देख के कहने लगे भाई अब मरना किधर है, इतनी भीड़ नहीं आई तो मुंह किसे दिखाना है फिर। हाँ, तो ये भी मसला हो गया। ठीक है, मेरे मुर्शिद आज भी मज़ार में है, और सुनो अल्लाह की कसम, मेरा मुर्शिद मज़ार में गया कि तालीम आज भी ज़मीन पे है, हक है, उनका सबक आज भी ज़मीन पे है, वो ज़मीन के अंदर है, लेकिन सबक ज़मीन के ऊपर है। जो अजहरी होगा, खुदा की कसम वो सर उठा के कहता है इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। हुजूर से इश्क करके तो देखो, उनके यहाँ तो खींची पड़ी थी ही नहीं। लोगों ने कहा मसलिहत का मामला, फतवा वापस ले लो, उन्होंने कहा मसलिहत अपनी जगह, मेरे मुस्तफा की शरीयत अपनी जगह। सारी जमातें रूठ गई, मगर वो यही कहते थे दुनिया रूठे मदीने वाला ना रूठे। इससे बड़ी करामत कहाँ से लाओगे? वो करामत की बात करो तो मुझे करामत भी बहुत याद है, लेकिन बात बढ़ जाएगी। गौसे पाक ने क्या कहा, जिसकी गर्दन पे मेरा पैर नहीं उसकी गर्दन पे। अब डर रहे हो क्या जबान नापाक हो जाएगी? ये मसला जो लोग बताते गलत बताते। हाँ ठीक है जी, आपकी मर्जी है ना बोलो, लेकिन इससे ये मसला नहीं है जबान नापाक होगी। बस ये सुने, तो पीर साहब जो थे वो आशिक हो गए। अब जो मुरीद थे वो बोले लगता है पीर पहुंचा हुआ है,
उसमें कुछ ऐसे थे, बोले अरे छोड़ो यार, इसके चक्कर में यहां तक आ गए, ये लड़की के चक्कर में पड़ गया, फेंक के कपड़े भाग गए, चलो जी चलो, इससे बढ़िया तो हम तुम ही थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे, देखें हुआ क्या है और ये कहां तक होना है। वो पीछे लगे रहे मुरीद। मैं अक्सर कहता हूं कुछ मुरीद पीर की वजह से दोज़ख में जाएंगे और कुछ मुरीद पीरों की वजह से, कुछ पीर मुरीदों की वजह से। रगड़ा दो नहीं लगना, देखते ना वो सजदे करवा रहे हैं, टोपी ऊंची लगा रखी है, जुब्बे कुब्बे सजदा कर रहे हैं, ऐसे पीट रहे हैं, ठोक रहे हैं, शाबाश। और कुत्ते, अगर इस सजदे की भी इजाजत होती तो सबसे पहले मेरे नबी को किया जाता। हाँ, और उस नबी ने खुद कहा अगर सजदे ताज़ीमी की भी इजाजत होती ना तो मैं सबसे पहले औरतों को हुक्म देता वो शोहर को सजदा करे। ये पीर करवा रहा, मौज ले रहा है, सब पे हाथ रख के धबा धब हो रही है, ले ले मौज। कब्र में चलेगा, ऊपर चादर चढ़ेगी, नीचे लठिया चलेगी। सच्ची कड़वी बात है, जो खुदा का नहीं, मुस्तफा का नहीं, क्या लगता है ये फूल बख्शवा लेंगे, ये चादरें बख्शवा लेंगी? फूल भी कहेंगे अल्लाह किसकी कब्र पे डाल दिया, जब से अब आए हैं धमाधम की आवाजें आ रही हैं। जी। वो ऐसा हो के जा, कम से कम कब्र में खैर हो। हाँ, कब्र में खैर हो। तो मुरीद भी थे, कहने लगे देखे कहां तक जाते, पीर के पीछे ही लग गए, वो पीर के पीछे लग गए। पीर कहने लगा मुझे तुझसे इश्क हो गया। उसने कहा अच्छा एक काम करो। कहा क्या? कहा शादी मैं तुमसे कर लूंगी लेकिन 2 काम करने पड़ेंगे। कहा क्या? कि मुझे ये खिंजीर बड़े प्यारे। पीर साहब कहने लगे मुझे भी प्यारे। उसने कहा एक काम और करना पड़ेगा कि शराब भी पीनी पड़ेगी। कहा लो जी पी लेते, वो भी पी डाली। अगली बार कहने लगी कि एक काम और करना पड़ेगा। कहा क्या? कि तुम्हें मेरा धर्म कबूल करना पड़ेगा। कहने लगे जब इश्क है तो फिर उससे भी क्या डरना। मुरीद डर गए, बोले अब तक तो अकीदत, अब तक तो अमल का मसला था, अब ईमान का ही मसला किया। बहुत परेशान हुए। तो वो खिंजीर चराने जाती और जनाब उसके गोद में ना एक पिग का बच्चा था ना, तो वो लिए रहते, तो इन्हें भी प्यार आता उस पे, ये भी लेते, उसे गोद में लेते, कभी गर्दन पे बैठाते। बात इश्क की नहीं थी, बात बददुआ थी, गौसियत की। हक है। बात ये थी, इसने कहा था उनका पैर नहीं, इनकी तौहीन की वजह थी। जब मुरीदों ने देखा बात आ गई है ईमान की, दौड़े दौड़े गए, कहने लगे चलो इसका हल कहाँ मिलेगा, चलो बड़े पीर के पास चलते हैं। अल्लाह अकबर पहुंचे। कहने लगे, लोगों ने पूछा कैसे आए? का गजब हो गया, क्या हमारा पीर बड़ा पहुंचा हुआ था, विलायत भी छिन गई, अमल भी चला गया, अब तो ईमान का खतरा है। का क्या हुआ? का खिंजीर के बच्चों को गर्दन पे बैठा के एक माशूका के चक्कर में घूम रहा है। इतना सुना मुरीद कहने लगे, बात समझ में आ गई। का क्या हुआ? का एक दिन हमारे गौसे पाक मिंबर पे बैठ के कह रहे थे मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। उसके बाद अचानक कहा था जिसकी गर्दन पे मेरा कदम रखी है उसकी गर्दन पे सूअर का पैर है। कहने लगे बताओ कहीं तुम्हारे पीर ने ये तो नहीं कहा था मेरी गर्दन पे रखी है? का सच कहा है, यही कहा था। का बचेगा कैसे? का बचना चाहते हो गौस की चौखट पे ले आओ, अगर इन्होंने माफ कर दिया तो खुदा भी माफ कर डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। समझ गए ना बात? जो कहे गौस का कदम नहीं विलायत छिन जाती है, जो कहे अहमद रजा की जरूरत नहीं भारत में अकीदा छिन जाता है। ये सच्ची बात है। सबसे बड़ी तलवार का नाम अकीदे की अगर कोई है तो मसला के आला हज़रत है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं बरेली मेरा मरकज अकीदत है। तुम कोई भी फिक्र लेके बैठो, किसी भी नजरिए को लेके बैठो, सच बताओ कभी इमाम अहमद रजा ने अपनी जात के लिए किसी को गाली बकी? कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा दुश्मन भी साबित नहीं कर सकता कि मेरे सरकार आला हज़रत ने कभी जात के लिए कोई बात की हो। मैंने खुद अपने मुर्शिद को देखा था जो शरिया को, ये कभी कभी चमचे भी बड़ा नुकसान दे जाते। एक कहावत है ना, केतली से चाय से ज्यादा कभी केतली गर्म हो जाती है, तो ये भी हो जाती है। एक साहब आके कहने लगे पता नहीं कहाँ के धन्य पतंगे थे, और आगे पहली बात तो इजाजत नहीं मिली, जब आगे अंदर मुसाफा करने तक तो कहने लगे भाई, कहने लगे हजरत वो आदमी बड़ा बदतमीज है, ऐसे ऐसे आपको कह रहा है। तो आपने फरमाया मुझे कह रहा है ना तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कहने लगे आप भी कुछ लिख दो ना उसके खिलाफ।
तो आपने मुस्कुरा के कहा था मेरे सामने की बात, आपने फरमाया था हम जब भी लिखते हैं हुजूर के लिए लिखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना सच बताओ, अगर एक जमात, किसी भी जमात के बारे में मेरा मुर्शिद ये कह देता ना कि ये लायक नहीं है, तो लोग नजरें तो क्या ठोकरों से गिरा देते, लेकिन कभी अपनी बात चमकाने के लिए किसी की मुखालफत ऐसे शख्स की ना की जो सुन्नी से ये लकीता हो। जब भी लिखा दुश्मन के खिलाफ लिखा, मगर हुजूर के, जब भी बोला हुजूर के दुश्मन के खिलाफ बोला। और एक बात अक्सर कहा करते थे, फरमाया करते थे, ये जो झगड़े चल रहे हैं ना, चिश्ती, बरकाती, हशमती और साबरी, वारसी, फरमाया करते थे सारे कादरी लिखना शुरू कर दें, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। माशाअल्लाह। सब कोई पीर हो तो लाके दिखाओ। फरमाया करते थे कादरी लिखना शुरू कर दो, झगड़ा ही खत्म। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हुजूर आए, रिश्ते मुस्कुराने लगे। हाँ, फिर इस्लाम की फतह हुई। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जी कूड़ा डालने वाले को माफ करना चाहिए, कहा माफ करना चाहिए, लेकिन अकीदे के दुश्मन को कभी माफ नहीं किया जाएगा। हम प्रॉपर्टी पे समझौता कर सकते हैं, गरीबी पे कर सकते हैं, दौलत पे कर सकते हैं, भूख पे कर सकते हैं, प्यास पे कर सकते हैं, इज्जत पे कर सकते हैं, जिल्लत पे कर सकते हैं, लेकिन नबी की गुस्ताखी पे कभी समझौता नहीं कर सकते। और अपना उसूल है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह हुजूर। और फिर सुनो, कायनात में दौर गुजरे, तवज्जो है ना आपकी, रिश्ते दिए हुजूर ने, दौर बदला, इस्लाम का रंग फैला, लोग इस्लाम में आने लगे, इस्लाम की फुतुहात होने लगी। जिधर हुजूर चले जाते थे उधर ही मुस्तफ़ा की शान व अज़मत के झंडे गड़ जाते थे। हाँ, ये लोग जो कहते हैं ना जी हुजूर ने कूड़ा डालने वाली को भी दुआएं दी हैं, और तुम बरेलवी इतने कट्टर और दाढ़ी वालों को ही नहीं बख्शते। मैंने कहा सुन, अल्लाह का शुक्र है, ये अकीदा हमने अबू बकर से लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अकीदा हमने उमर से लिया है। लो जी हुजूर ने माफ कर दिया, तुम अबू बकर का अकीदा, मैंने पता नहीं। खाना खा रहे हैं, बेटा भी बाप भी। बेटा कहने लगा अब्बा, जंग बदर में ना मैं अबू जहल की तरफ से था, आप हुजूर की तरफ से थे। इत्तेफाक बताऊं अब्बा का क्या, मेरी तलवार के नीचे आपका सर आ गया था, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो अब्बा है, ये सोच के तलवार हटा ली। अबू बकर ने लुकमा ही फेंक दिया। कहने लगे वो तू था कि तेरी तलवार के नीचे मेरा सर आया, तूने छोड़ दिया। कहते हैं अगर इसका बरक्स हो जाता, मेरी तलवार के नीचे तेरा सर आ जाता। कहते हैं मैं बेटा समझ के माफ ना करता, हुजूर का दुश्मन समझ के तेरे टुकड़े कर देता। ये हमने अबू बकर से लिया है। हाँ, कहते लो तुम नमाजियों को मारते हो, गाली देते हो। मैंने कहा ये हमने उमर से लिया है। कहने लगा कैसे? मैंने कहा मुनाफिक ने देखा उमर आ रहे हैं, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने लगा, जाके पीछे से लात मारी, गिरबान पकड़ के खींचा, बाहर लाए, फरमाया खुरूज मिन मस्जिद नबी, मेरे नबी की मस्जिद से निकल जा, यहाँ मुनाफिकों की जरूरत नहीं, आशिकों की जरूरत है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, हमारे अकीदे नाली से नहीं बटोरे गए, हमारे अकीदे मुस्तफा की गलियों से लिए गए। और सुन्नी एहसान मान अहमद रजा का, अगर बरेली में अहमद रजा ना होते तो सुन्नियों के पास ईमान बचाने के लिए कोई चीज ना हो। अल्लामा फरियाद साहब तवज्जो, गौर करें, कुछ नहीं होता। और आज भी चैलेंज करता हूं मैं उन लोगों को जो मेरे इमाम से बुग़्ज़ रखते हैं, जिनकी उर्दू सही नहीं, वो फतावे रज़विया पे एतराज करते हैं। ये सच्ची बात है। हाँ, हदाइक़ के बख्शिश का एक एक शेर, लोग कहते नहीं यहाँ आला हज़रत ने गलती की। मैंने गलती तेरे बाप ने की है तुझे पैदा करके। बेशक, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कभी सच्चाई है ये। तेरे बाप ने गलती की तुझे पैदा करके। सुन, जब हमें इल्मे गैब के मसले पे चैलेंज किया गया, तब इमाम अहमद रजा ने दौलतुल मक्किया की। जब तर्जुमा कुरान के नाम पे ईमान छीना गया, तब इमाम अहमद रजा ने कंजुल ईमान दिया। उनकी तसनीफ अगर हटा के रख दो ना तसनीफात, तो हमारे पास बचता ही कुछ नहीं है।
ये जो करते हैं ना, मैं तो दावे के साथ कहता हूं, जाओ सहारनपुर चले जाओ, देवबंद चले जाओ, थाना भवन चले जाओ, जहां भी दारुल इफ्ता है वहां इमाम अहमद रजा की फतावे रज़विया जरूर मिले।